कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हमारा लेसन, जिसपे हम पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन आपके कैंपस रिक्रूटमेंट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है, आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं या तो उधारी में पैसे दे रहे हैं, उसमें जो आप पैसे उधार लेते हैं या देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल। याद रखिएगा, जो भी आप पैसे उधार लेते हैं या उधार देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को ही हम कभी काल बोलते हैं सम। याद रखिएगा, अगर प्रिंसिपल बोल रहा है या सम बोल रहा है उसका मतलब क्या होगा कि वो पैसे आपने या तो उधार लिए हैं या तो उधार दिए हैं। जब भी हम कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उसमें आपको कुछ ब्याज रिटर्न करना पड़ता है। जो हम ब्याज रिटर्न करते हैं वो क्या रहता है? हमारा इंटरेस्ट। याद रखिएगा, जो भी पैसा आप रिटर्न करते वक्त एक्स्ट्रा का मनी देते हैं वो क्या रहता है? ब्याज। ब्याज को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्म रहे आपके अमाउंट पे, ठीक है, वो चेंज ना हो। अगर सेम रहेगा तो हम उसको क्या का क्वेश्चन लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको हम काय में डिनोट करते हैं? रुपीज़ में। रेट ऑफ इंटरेस्ट काय में रहेगा? परसेंटेज पर एनम, है ना, एक साल में कितना परसेंट लेने वाला है वो। और टाइम हमेशा आप लेते हैं ईयर्स में। याद रखिएगा ये चीज़। प्रिंसिपल काय में लेते हैं? रुपीज़ में। रेट हमेशा रहेगा परसेंटेज पर एनम में, और टाइम रहेगा आपका ईयर में। फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको करना है याद। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट को कैसे डिनोट करूँगा क्वेश्चंस में? ऐसा ऐसे। प्रिंसिपल या सम को पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, टाइम को टी से, अपॉन 100। याद रखना है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज़ में आएगा, प्रिंसिपल भी रुपीज़ में रहेगा। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? परसेंटेज पर एनम में। और टाइम जो रहेगा वो काय में रहेगा? ईयर्स में। याद रखिएगा, टाइम हमेशा काय में लेना है? ईयर्स में। याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट जो हम बोलते हैं वो क्या रहता है? इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, जब आप किसी को पैसे रिटर्न करेंगे तो आप क्या क्या वापस करेंगे? एक तो आपने उससे जितना उधार लिए थे, साथ साथ आप उसको ब्याज भी देंगे। जैसे अगर मैंने मेरे फ्रेंड से सपोज करो कि मैंने 100 रुपये उधार लिया था, अब उसने बोला कि आपको 10% ब्याज देना है, तो मैं क्या करूँगा? 10 रुपये इसमें क्या करूँगा? ब्याज दूंगा। ये जो 100 रुपये है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। ये जो 10 रुपये मैंने ऊपर से दिया उसको वो क्या रहेगा? मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं उसको टोटल रुपीज़ कितने वापस करूँगा? 110 करूँगा। तो ये मेरा क्या रहेगा? टोटल अमाउंट जो मैं पे करूँगा। उम्मीद है यहाँ तक समझाऊंगा। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक है। सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट काय में लेंगे? रुपीज़ में। रेट काय में आएगा? परसेंटेज पर एनम में। और टाइम काय में आएगा? यहाँ पे पर ईयर। याद रखिएगा, टाइम हमेशा काय में रहेगा? ईयर में। टाइम काय में लेना है? ईयर में। याद रखिएगा। टोटल अमाउंट क्या रहेगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन? क्या निकालना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं लिख दूंगा एस आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ 6225। आपको बोल रहा है कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एक अमाउंट पे जो है 6225, यानी इतना रुपए उसने उधार लिया। जितने रुपए उधार लिया उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या तो सम। कैसे डिनोट करते हैं? पी से। कितना दिया हुआ है? रुपीज 6225 दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 5 पर कैपिटा पर एनम। आपको 5% पर एनम के ब्याज से पैसे दिया है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना हो रहा है? 5% हो रहा है। साथ साथ क्या बोल रहा है? कितने साल में वापस करना है पैसे? आफ्टर 2 ईयर्स। यानी टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है आपको? 2 ईयर दिया हुआ है। कैसे कन्वर्ट किए समझा? व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा था तो हमने बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमें निकालना है। ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ 6225, यानी जो अमाउंट आपने उधार लिया वो कितना है? 6225। तो हमने प्रिंसिपल कितना लिया? 6225 एट द रेट कितना बोल रहा है? 5% पर एनम। यानी आप क्या करेंगे? इसको रेट को लिखेंगे इक्वल टू 5%।
टाइम यहाँ पे ईयर में दिया है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद पैसे रिटर्न करना है, टाइम पीरियड कितना हो गया 2 ईयर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? आप लोगों को क्या फॉर्मूला याद रखने को बोला था मैंने? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। याद है फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 आएगा। तो बताइए प्रिंसिपल कितना है? 6225 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5 इंटू टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? 2 ईयर अपॉन 100 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक आसान है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 5 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। ये 10 और यहाँ का एक 0 कैंसिल। ये कैसे कर रहा हूँ समझ रहा है? मैंने 100 को ही, या तो चलो ऐसा कर लेते हैं, 5 के टेबल में 100 आता है क्या? कितने जा आएगा? 20 जा आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक कैसे किए तो समझ गया होंगे ना। 5 2 जा कितना होता है? 10 और ये एक 0 जैसा था वैसा। 2 के टेबल में 20 कितने जा आता है? 10 जा आएगा। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 6225 अपॉन 10। अपॉन 10 रहा तो हमेशा क्या करना, जितने 0 रहे पीछे से उतने डिजिट बाद क्या देना पड़ता है आपको? डेसिमल पॉइंट। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आपको कितना मिल रहा है? 622.5 मिलेगा। ये समझा? 10 था डिवीजन में, तो एक पॉइंट के बाद क्या आएंगे यहाँ पे? डेसिमल। कैसे निकाले समझा? सिंपल इंटरेस्ट भी काय में आता है? रुपीज में आएगा। कुछ भी दिक्कत यहाँ तक? आसान है। आपको क्या बोल रहा था? व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन? कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 622.5 है यहाँ पे ऑप्शन में, 622.5। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या करना है? सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए। 5 के टेबल में 100 आता है, 20 जा। 2 के टेबल में 20 आता है, 10 जा। डिवीजन में 10 था, यानी पीछे से एक डिजिट बाद क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट। आसान था, उम्मीद है समझा होगा। चलिए, जिनको नहीं समझा अगला क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹70,000। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है ऑन 70,000। कितने पे लेना है? 70,000 पे, यानी क्या है हमारा? प्रिंसिपल या तो सम। कितना दिया हुआ है? ₹70,000 एट 10 and 2/3% पर एनम। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10 2/3% दिया हुआ है। अब याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे पहले आप इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? एक रैशनल नंबर बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे जो भी डिवीजन में नंबर रहता है ना, इसको सामने वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई। मैं पहला वाला एकदम साधारण तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है? तो क्या करना है, ये 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। फिर यहाँ पे डालते हैं प्लस का साइन। क्या है वैल्यू यहाँ पे? 2, तो लिख दो 2 और पूरे को डिवाइड कर दो 3 से। क्या किए समझ में आ रहा है? क्या किया आपने? सबसे पहले जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में रही यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 10 3 जा कितना मिलेगा यहाँ पे? 30। फिर इसको ऐड कर देना ये वैल्यू पे। क्या है वहाँ पे वैल्यू? 2 डिवाइड बाय 3। 30 प्लस 2 कितना होगा? 32। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे? 32/3%। उम्मीद है समझा होगा। अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहता 6.5, तो क्या करते थे? सबसे पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना था? 6 2 जा 12 प्लस जो भी वैल्यू रही, क्या है यहाँ पे? 1/2, तो कितना होता? 13/2। उम्मीद है समझ रहा हूँ। अगर ऐसा दिया रहे 8 1/4, तो क्या करते थे? 4 को पहले मल्टीप्लाई करते थे। 8 4 था, कितना आता था? 32। उसमें ऐड करते थे पीछे की वैल्यू, यानी प्लस 1/4, यानी कितना था? 33/4। उम्मीद है समझ रहा हूँ कैसे निकालते हैं। कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? आसान सा था। तो चलो, क्या बोल रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 32/3। कैसे निकाले समझ में आया? यहाँ पे 10 2/3 दिया हुआ था, 10 and 2/3। तो आपने क्या किया? 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से। 3 10 से कितना हुआ? 30। 30 प्लस 2 32/3 आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड कितना बोल रहा है? फॉर 9 मंथ्स। कितना बोल रहा है? 9 मंथ्स। मैंने आपको क्या बताया था? टाइम पीरियड हमेशा कैसा लेना पड़ता है? ईयर में लेना पड़ता है। यहाँ पे काय में दिया हुआ है? मंथ्स में, तो हम इसको काय में कन्वर्ट करेंगे? ईयर में। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन दिया हो मंथ में आपको कन्वर्ट करना है ईयर पे, तो उसको हमेशा डिवाइड करते हैं 12 से। क्या करेंगे आप?
इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये काय में मिल जाएगा आपको, ईयर में मिलेगा। तो चलिए बताइए, 3 के टेबल में आते हैं दोनों की दोनों वैल्यू, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो टाइम पीरियड कितना मिला, 3/4 ईयर मिला। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 है ऐसा। चलो सब्सटीट्यूट करो, क्या है यहाँ पे वैल्यू, प्रिंसिपल है 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 32/3 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3/4/100। सबसे पहली चीज जो आप करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यूज है ना इनको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। ये कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो इनको सीधा कहाँ पे लिख देना, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 70,000 जैसा था वैसा, 32 जैसा था वैसा, 3 जैसा था वैसा, इनको कुछ भी छेड़छाड़ किए क्या नहीं। ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो इनको कहाँ पे लिख देंगे, डिनोमिनेटर में, 3 को भी और 4 को भी, इंटू 100 जैसा था वैसा, 2 0 2 0 कैंसल, 3 3 कैंसल, 4 के टेबल में 32 आता है क्या, आता है, कितने दा आता है, 8 दा आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो बताओ। 2 जीरो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने बताया था जब भी जीरो दिखे, जितने जीरो दिखते उतने लिख देना। उसके बाद 8 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 7 8 का कितना होता है 56, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 5600 है, ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है क्या, नहीं, बस यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, पहले तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि हम हमेशा लेते हैं ईयर में, काय में लेते हैं टाइम पीरियड को, ईयर में। उसके साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब भी आपको ऐसे वैल्यूज दिया रहे, जैसे 10 2/3, 6 1/4, 8 1/3, कुछ भी ऐसा दिया रहे, तो आपको वो कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हमको क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए में निकालना था, 70,000 में, तो वो क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, याद रखना प्रिंसिपल को ही हम क्या बोलते हैं, सम। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, 10 and 2/3%, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी डिवीजन में रहा उसको यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 10 3 ज़ा 30, 30 + 2 32/3%। उम्मीद है अब ये निकालना आ गया होगा आप लोगों को। साथ साथ टाइम पीरियड कितना बोल रहा है, 9 मंथ्स। हमको टाइम पीरियड हमेशा काय में लेना पड़ता है, ईयर्स में। ईयर में लेने के लिए क्या करोगे आप, 9 मंथ है, मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर में। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो आप क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये काय में आ जाएगा, ईयर में। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आएगा। आसान है यहाँ तक, कुछ भी हार्ड। फिर क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 32/3, टाइम पीरियड कितना दिया था, 3/4, और डिवीजन में क्या था, 100। याद रखिएगा, आप लोग स्मार्ट बच्चे, आप लोग यहाँ के यहाँ भी काट के कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन कभी अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई ना तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दो कि सिर्फ दो वैल्यू, एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे डाल देंगे इसको, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा, 70,000 इंटू 32 इंटू 3 जैसा था वैसा, और ये दोनों वैल्यू चली गई डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 इंटू 100, 2 0 2 0 कैंसल, 4 8 ज़ा 32, 3 3 कैंसल, 8 7 ज़ा 56, 2 0 जैसे थे वैसे के वैसे। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सोपिए, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में गलती करना नहीं, और बेसिक चीज़ें याद रखना कि आपको टाइम पीरियड लेना है ईयर में, और जो भी वैल्यू रहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बरोबर फ्रैक्शन में आना चाहिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, फिर से इतने पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो वो क्या की वैल्यू दी है आपको, प्रिंसिपल की। कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल, 60,000 दिया हुआ है। साथ साथ क्या बोल रहा है, एट 8 and 1/3% पर एनम, यानी 8 and 1/3% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, 3 8 ज़ा 24 आएगा, प्लस ये यहाँ पे जो वैल्यू रही 1/3, तो 24 + 1 कितना आएगा, 25/3%।
उम्मीद है समझ गया होगा क्या किए, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25/3 हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 February 2022 टू 15 April 2023। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही अजीब तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड एकदम क्लियर कट दिया हुआ नहीं है। आपको क्या बोल रहा है, 1 फरवरी 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक। जब भी फेब्रवरी मंथ आ जाए ना तो सबसे पहले तो चेक करना कि लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में 29 हो जाएंगे फेब में डेज और नॉर्मल कितने रहेंगे 28। तो यहाँ पे 2023 में लीप ईयर था क्या, नहीं, तो यहाँ पे कितने डेज रहेंगे 28 डेज। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, आप जिस दिन पैसे उधार लेते हो उस दिन को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन आप जिस दिन पैसे डिपॉजिट करोगे उस दिन को काउंट करते हैं। यानी मैंने 1 फरवरी को पैसे लिया तो मैं 1 तारीख को काउंट करूंगा क्या, नहीं, मैं कहाँ से काउंट करना चालू करूंगा, 2 तारीख से। याद रखेंगे, 1 तारीख से काउंट करेंगे क्या, नहीं, कहाँ से काउंट करेंगे, 2 तारीख से। तो 2 तारीख से और टोटल फरवरी में कितने डेज रहते हैं, 28 डेज। 1 तारीख को काउंट करना है क्या, नहीं करना है, तो फरवरी के कितने दिन हो गए, 27 डेज। समझाऊंगा, फरवरी में लीप ईयर है क्या 2023 में, नहीं है, तो फरवरी में कितने डेज रहेंगे, 28 डेज। जिस दिन पैसे उधार लिए वाले दिन को काउंट करते हैं क्या, नहीं, तो मैं 1 फरवरी को काउंट करूंगा क्या, नहीं, तो टोटल 28 डेज में से एक दिन निकल गया तो कितने बचे, 27। फिर उसके बाद फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, और वो आप लोगों ने वो तो मालूम होगा ना, वो ऐसा मुट्ठी बना के करते कि कितने इसमें 31 डेज आते हैं, तो ये बोले जनवरी में आएंगे 31, फिर फेब में नहीं आएंगे, फिर मार्च में आएंगे, तो मार्च में कितने दिन आएंगे, यहाँ पे 31 डेज आएंगे, प्लस अप्रैल। देखो समझा ना पक्के में, पहले तो हमने फरवरी के डेज लिए, फरवरी में कितने दिन आएंगे, यहाँ पे टोटल 28 डेज आते हैं। फिर उसके बाद जो दिन आप उधार लेते हो उसको काउंट करते हैं क्या, नहीं करते, तो आपने 1 फरवरी को काउंट किया क्या, नहीं किया, तो यानी टोटल कितने दिन हो गए फरवरी के, 27 डेज हुए। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन यहाँ पे दिया हुआ है, 15, और मैंने क्या बताया था आपको, पूरे दिन क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, पूरे दिन को काउंट करना है। कितने यहाँ पे दिन, 15, तो इसको कर दो ऐड, होगा। ये समझ में आया कितने दिन निकाले, कैसे निकाले, जिस दिन आप पैसे जमा करते हो वाले दिन को काउंट करना है, लेकिन जिस दिन आप पैसे मिलते हैं आपको, जिस दिन आप उधार लेते हो उस दिन को काउंट नहीं करना है। तो चलो बताओ क्या आएंगे यहाँ पे, 5 + 1 6, 6 + 7 13, तो कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 73 डेज। 73 डेज, लेकिन टाइम पीरियड काय में लेना है आपको, ईयर में लेना है। ईयर में लेना है मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने दिन दिए हुए हैं यहाँ पे, 73, और एक ईयर में कितने दिन आते हैं, 365। तो आप क्या करोगे, 73 को डिवाइड कर दोगे 365 से, तो ये काय में मिल जाएगा, ईयर में। उम्मीद है समझाऊंगा, नहीं समझा तो फिर से देखो, ठीक है। 1 Feb 2023 से हमने उधारी लिए, जिस दिन हम पैसे उधार लेते हैं उस दिन को काउंट करना है क्या, नहीं करना है, तो 1 फरवरी को काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो फरवरी में टोटल कितने दिन रहते हैं, 28 डेज। एक दिन नहीं काउंट किया हमने, तो क्या होगा 27। उसके बाद फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, मार्च में कितने दिन रहते हैं, 31। याद रखना ये वाला चीज कि जो भी आपके ऊपर वाला भाग रहता है ना, उस दिन वाले महीने में 31 डेज रहेंगे, बाकियों में नहीं रहेंगे। तो जनवरी में रहेंगे, फरवरी में नहीं रहेंगे, मार्च में रहेंगे, ठीक है। तो मार्च में कितने आ गए, 31 डेज। फिर उसके बाद अप्रैल में कितने दिन है, यहाँ पे 15 दिन के ही काम है, तो 15 दिन ऐड कर दिए। याद रखना, जिस दिन आप पैसे डिपॉजिट करते हो उस दिन को काउंट करते हैं, जिस दिन आप पैसे रिटर्न करोगे उस दिन काउंट होता है। तो ऐड किए तो कितना है, 73 डेज। हमको डेज में चाहिए क्या, नहीं, हमको तो काय में चाहिए, ईयर में चाहिए। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो आप क्या करोगे, इसको ईयर में कन्वर्ट करने को 365 से डिवाइड कर दोगे। 73 के टेबल में 365 आता है क्या, आता है, कितने से आता है, 5 जा आएगा। तो क्या मिला आपको, 1/5 ईयर। याद रखना, यहाँ पे हमेशा जो भी वैल्यू आएंगी ना वो हमेशा डिवाइड होंगी, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू से डिवाइड होगी, ताकि ऐसा रेशियो बने, इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो 73 के टेबल में आया, चेक कर लो एक बार, 73 × 5 करके देख लो, 5 3 15, 7 3 7 5 35, 35 + 1 37,
6 आ रहा है परफेक्ट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है आपका 1/5 ईयर। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। फिर से वही हमारा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना है प्रिंसिपल यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3 आएगा। उसके बाद टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1/5 अपॉन कैसे डिवाइड होगा 100 से। यहाँ पे 3 और 5 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा आपको 60,000 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 100। 20 कैंसल। 5 के टेबल में 25 आता है, कितने से आता है 5 जा। 3 के टेबल में 6 आता है, कितने से आता है 2 जा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये 20 जैसे थे वैसे आएगा। तो बताइए कितना आएगा, 20 जैसे थे वैसे। 5 2 जा 10 यानी कितना है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1000 रुपीज। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ जाए ना, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सच में एक बोनस रहता है आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड जाएंगे आपको। तो क्या करना है यहाँ पे, हमको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट करना है। कितने रुपीज में करना है 60,000 रुपीज में। तो 60,000 क्या हो गया हमारे लिए, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है ₹60,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8 1/3% पर एनम। 3 8 जा 24, 24 + 1 25/3%। उम्मीद है अब ये निकालना आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्या निकालना है, टाइम पीरियड। कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, 1 फरवरी से। 2023 लीप ईयर था क्या, नहीं था। तो फरवरी में कितने दिन रहेंगे 28 डेज। जिस दिन आप पैसा उधार लेते उसको काउंट करते क्या, नहीं करते। तो 28 में से 1 कट गया, कितना बचा 27। फरवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, मार्च। मार्च कितने का होता है 31 डेज का। अप्रैल में आप पैसे रिटर्न कर रहे हो, कितनी तारीख को रिटर्न कर रहे हो 15 तारीख को, यानी कितने दिन लगे 15 दिन। जिस दिन आप पैसे रिटर्न करते हो उस दिन को काउंट करते हैं क्या, हाँ करते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे 15। तो टोटल कितना है 73। काय में आया, डेज में आया। हमको काय में चाहिए, ईयर में चाहिए। तो क्या करेंगे इसको, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो 365 से इसको डिवाइड कर देंगे। 73 के टेबल में 365 आता है क्या, आता है। कितने से आता है 5 आता। तो क्या मिला टाइम पीरियड 1/5 ईयर। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या है प्रिंसिपल हमारे पास 60,000, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3, क्या है टाइम पीरियड 1/5 अपॉन 100। क्या है ये वैल्यू, यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ पे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा 60,000 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 20 कैंसिल। 5 के टेबल में 25 कितने जाता है 5 जा। 3 के टेबल में 6 कितने जाता है 2 जा। 20 ने कोई पाप किया क्या, नहीं किया। तो इनको भी लिख देंगे। 5 2 जा कितना होता है 10 और ये 20 जैसे थे वैसा। तो कितना आया 1000 रुपीज। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। जिनको अभी भी नहीं समझा उनके लिए ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। फिर से क्या निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। आप एक चीज देख रहे होंगे कि यारे जो क्वेश्चंस है पूरे के पूरे PYQs क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई एग्जाम के PYQ है, तो थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 36,000। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल या सम कितना दिया हुआ है 36,000 दिया हुआ है। कुछ भी डाउट, फ्रॉम 20 में, अब में आ गया भाई। लीप ईयर का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है, जहाँ पे फरवरी हो, ठीक है। फरवरी दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा। तो हमको लीप ईयर वाला कंसेप्ट लगाना है क्या, नहीं लगाना है। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पे। चलो कहाँ से ले रहे हैं, 20 मई से ले रहे हैं। तो 20 मई को काउंट करेंगे क्या, नहीं। जिस दिन हम उधारी लेते हैं उस दिन को काउंट करते हैं क्या, नहीं करते। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे मई का महीना है, कितने दिन रहेंगे। तो फिर से वही कंसेप्ट आपकी मुट्ठी बांध के, ठीक है। उम्मीद है, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम मेरा कितना दिख रहा होगा। उम्मीद है कि मुट्ठी दिख रही होंगी आप लोगों को। तो कैसे करते हैं, जनवरी फरवरी में रहेगा क्या 31, नहीं। फिर मार्च में रहेगा, अप्रैल में नहीं रहेगा, मई में रहेगा। यानी मई कितने का होता है 31 का, ठीक है। तो 31 का होता है मई।
आपने 20 तारीख को किया क्या? नहीं, तो आप कहाँ से गिनेंगे? 21 तारीख से। तो कितना आएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। टोटल कितने दिन हुए? 11 दिन हुए मई के। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से अभी हमको आगे वाले महीने में जाना है ना? तो क्या करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून में कितने का होगा? 30 का होगा। तो जून के आगे 30। जुलाई कितने का होगा? 31 का। फिर उसके बाद अगस्त भी कितने का होगा? 31 का। याद रखना, अगस्त कितने का होगा? उम्मीद है समझाऊंगा कैसे करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाए होंगे। क्या करते हैं इसमें? आपको आपके जो ऊपर वाला भाग रहता है वो जिसमें भी आएगा उसमें 31 डेज रहते हैं, और जो नीचे आएगा उसमें 31 डेज नहीं रहते। तो पहले कहाँ पे आते? जनवरी में आते, फरवरी में नहीं आते, है ना? जनवरी, फरवरी। मार्च में आता, अप्रैल। मई में आता, जून में नहीं आता। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगा क्या? नहीं। तो ठीक है, तो ये समझाऊंगा आपको। तो सितंबर का कितना आ गया? 30। और अक्टूबर में कितने दिन लेना है? 13 दिन लेना है। उम्मीद है समझ गया होगा यार। नहीं समझा होगा ना तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और फिर से देख लो, ठीक है? नहीं तो ऐसी मुट्ठी बना के समझाऊंगा अगले वाले में अगर क्वेश्चन आया तो ये कैसे निकाले समझा। और यहाँ पे 13 दिन क्यों लिए? क्योंकि जिस दिन हम पैसे जमा करते हैं उस दिन को हम काउंट करते हैं। तो चलो भाई एडिशन करना है। 3 + 1 4, 5 6, 1 + 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 1 14। कैसे निकाले समझा? 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14। पर काय में आया? डेज में। हमको काय में चाहिए? टाइम पीरियड। ईयर में चाहिए। तो क्या करेंगे? एक साल में कितने दिन? 365। काय में कन्वर्ट हो गया है? ईयर में। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 73 के। 73 2 ज़ा 146 और 73 5 ज़ा कितना आएगा? 365। तो काय में कन्वर्ट हो गया ये? ईयर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 7.5%। कैसे निकालते? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। 7 2 ज़ा कितना होगा? 14, 14 + 1 15/2। उम्मीद है अभी आपको निकालना आ गया होगा। क्या करते हैं? ये वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। 7 2 ज़ा 14, जो पीछे की वैल्यू रही उसको ऐड करना। 14 + 1 15, और पूरे के डिनोमिनेटर में लिख देना ये 2 को। फिर से क्या है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल यहाँ पे? 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 15/2 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2/5 अपॉन 100 मिलेगा। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे लिखेंगे इनको? डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा? 36,000 इंटू 15 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 100। कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है। ये 2 0 ये 2 0 कैंसल, ये 2 कैंसल। 5 के टेबल में 13 आता है क्या? आता है। कितने ज़ा आता है? 5 3 ज़ा 15। चलो मैं 13 बोल देगा। 5 3 ज़ा 15 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 कितना आएगा? 10। तो क्या है आंसर? 1080 अवेलेबल है क्या? तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। आसान था क्वेश्चन। क्या किया आप लोगों ने? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। प्रिंसिपल कितना दिया था? 36,000। टाइम पीरियड निकालना था। जो दिन आप पैसा उधार लेते उस दिन को काउंट करते क्या? नहीं करते। सब एडिशन किया आपने। ये चीज मालूम रहनी चाहिए कौन से महीने में 31 दिन रहते, कौन से महीने में 30 दिन रहते। कितना आया टोटल? 146 डेज में आया टाइम पीरियड। हमको क्या में चाहिए? ईयर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसको 365 से डिवाइड करेंगे। जैसे 365 से डिवाइड किया, टाइम पीरियड कितना है? 2/5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था? 7.5। इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। कैसा किया? 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15/2। रेशियो में कन्वर्ट किया। सॉरी, रेशियो में कन्वर्ट किया। कैसे किया? 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15/2। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो आ गया यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना था? 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 इंटू टाइम पीरियड कितना है? 2/5। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएंगे? डिनोमिनेटर में। काटा पीटी करना है। 2 2 कैंसल, 2 0 2 0 कैंसल। 5 के टेबल में 15 कितने ज़ा? 3 ज़ा 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹1080। उम्मीद है समझ में आऊँगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो
पूछ सकते हैं। अ पर्सन बोरो रुपीज 5,000 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, तो मैं 1 और 2 लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक पर्सन बोरो कर रहा है, कितना बोरो कर रहा है 5,000 रुपीज, यानी पहला प्रिंसिपल कितना है हमारा 5,000 रुपीज। कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है 2 ईयर्स के लिए, तो T1 कितना आ गया 2 ईयर। कितने रेट पे कर रहा है 4% पर एनम पे, तो यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4% आया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले केस पे निकाल सकते। दूसरा क्या दिया हुआ है, ही इमीडिएटली लेंट इट टू अनदर पर्सन एट 6 and 1/4% फॉर 2 ईयर। वो बोल रहा है उसने एक पर्सन से पैसे लिया, उसके बाद उसने वही पैसे दूसरे को दे दिया, ठीक है, तो सेम अमाउंट देगा। तो इस केस में भी प्रिंसिपल कितना रहेगा 5,000 रुपीज रहेगा। टाइम पीरियड कितने सालों के लिए दे रहा है 2 ईयर के लिए। कितने परसेंट पे दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 6 and 1/4। क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, पीछे वाली वैल्यू पे ऐड करेंगे 24 + 1 25/4%। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उसको मिलेगा। आपको बोल रहा है फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर, यानी उसको एक साल में कितना मुनाफा हुआ इसकी टोपी उसका सर करने में। देखो क्या दिया हुआ था आपको, एक इंसान ने 5,000 रुपए बोरो किया 2 साल के लिए 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे। यही पैसा उठा के उसने दूसरे को दे दिया, कितने परसेंट में 6 and 1/4%, सेम ड्यूरेशन के लिए 2 साल के लिए। तो आपको बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ऐसा करने में हर साल पर ईयर। तो चलो बस क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसको खुद की जेब से कितना भरना पड़ा और उसको रिटर्न में कितना मिला। तो पहले वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या रहता, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम रहता क्या, तो P1 इंटू R1 इंटू T1 आएगा ऐसा अपॉन 100। कितना प्रिंसिपल है यहाँ पे 5,000 है। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 4%, टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 2 अपॉन 100। कुछ कट रहा है 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, यानी उसको कितना पैसा बैंक को या जिससे पर्सन से लिया उसने पहले उसको कितना रुपीज वापस करना है 400 रुपीज करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपी था। क्या लगा है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना था हमारे पास प्रिंसिपल 5,000 इंटू कितने परसेंट पे दे रहा था वो 4%, इंटू कितना ईयर था 2 ईयर अपॉन 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 1 0 जैसा था वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, सिमिलरली जब इसने किसी को उधार दिया है ना, उधार दिया तो उससे भी कुछ ब्याज का पैसा मिलेगा। अब उसको कितना ब्याज का पैसा मिल रहा है, ये तो ब्याज का पैसा उसने जिससे उधार लिया होगा या तो बैंक से जो लोन लिया है उसको वापस करेगा। अब उसने जिसको दिया है उधार उससे कितना ब्याज लेगा ये देखेंगे हम। तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना था प्रिंसिपल, सेम पैसे दिया उसने, यानी कितना दिया 5,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बढ़ा के दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया 25/4 पे दिया। क्या टाइम पीरियड कितना था 2 ईयर्स अपॉन 100। क्या बताया था मैंने, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में रही पहले उसको अलग कर लेना। ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 5,000 इंटू 25 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 100, ये समझाए न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे गया डिनोमिनेटर में, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 50 आता है कितने जा आता है 25 जा। 25 इंटू 25 क्या होगा 25 का स्क्वायर, कैसे निकालते 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आया 625। यानी आप एक चीज देख रहे हो, जब उसने पैसे उधार लिया तो उसको कितने पैसे बैंक को वापस करना था 400 रुपए 2 साल में। उसने जब दूसरे को ब्याज पे दिया तो उसको कितने मिल रहे हैं
₹625 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब वो प्रॉफिट हमको निकालना है। लेकिन ये प्रॉफिट कितने टाइम में हो रहा है, 2 ईयर्स में, क्योंकि उसने कितने साल के लिए पैसे दिया है, 2 साल के लिए। कितना हो रहा है, कितने पैसे उसको मिलने वाले हैं, ₹625 ब्याज के मिलने वाले। इसमें से उसको कितने देना पड़ेगा बैंक को, ₹400। तो 625 में से 400 गया, 625 में से 400 गया, तो कितना बचेगा, 225। तो यानी प्रॉफिट 2 ईयर्स में कितना हो रहा है, 225। पर आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड हिज गेन इन ट्रांजैक्शन पर ईयर। आपको बताना है एक साल में कितना फायदा हो रहा है उसको। तो एक साल में फायदा कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 ईयर के लिए 225 है, तो प्रॉफिट इन 1 ईयर कैसा रहेगा, डिवाइड बाय 2, यानी 225/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचेगा 1, पॉइंट डालेंगे तो नीचे आएगा 0, 2 5 जा 20। होगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, 2 5 जा 10, सॉरी, आएगा कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, आसान था, उम्मीद है समझाऊंगा आप लोगों को। क्या कर रहे पक्के में समझ में आ रहा है। तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 112.5। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको समझनी है वो क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग सेम अमाउंट को एक इंसान पहले बैंक से ले रहा है, अज्यूम कर लो कि उसने बैंक से लिया। तो क्या चीज़ समझनी है यहाँ पे कि एक इंसान ने पहले बैंक से पैसे लिया और वही पैसों को फिर ब्याज में दूसरे इंसान को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के दे दिया ऐसा। तो अब हम इसको थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, ताकि जितने लोगों को नहीं समझ में आया उतने लोगों को समझ में आ जाए, और जिन लोगों को समझ में आ गया उनका एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो, क्या दिया हुआ है, कितना अमाउंट उसने लिया। सबसे पहली चीज जो आपको देखना है, क्या बोल रहा है, अ पर्सन बोरो ₹5,000, यानी उसने कितना प्रिंसिपल लिया है, ₹5,000 लिया है फॉर 2 ईयर, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 ईयर, एट रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4%। तो सीधी सी बात है, इसको पैसा रिटर्न करेंगे, जब पैसा रिटर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या पे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालते, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कितना था प्रिंसिपल यहाँ पे, 5,000 इंटू कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4, टाइम पीरियड 2 अपॉन 100, 2020 कैंसल, 4 2 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा 40। होगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। और ये 1 0 जैसा था वैसे का वैसा, यानी उसको सिंपल इंटरेस्ट बैंक को कितना रिटर्न करना है, ₹400 करना है। अब इसने बंदे ने क्या किया, दिमाग लगाया पैसे कमाने के लिए। क्या किया, वही पैसे जो उसने लिया था उसने दूसरे को ब्याज पे दे दिया और उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। यानी सेम अमाउंट था, ₹5,000 थे, टाइम पीरियड भी सेम है, 2 साल के लिए दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 6 and 1/4, तो 6 4 जा 24, 24 + 1 25/4% पे दिया, यानी उसने 4% पे लिया था और 6 and 1/4 पे दिया। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको कुछ ना कुछ ब्याज में पैसा वापस मिलेगा। कितना मिलेगा, P2 इंटू T2 इंटू R2 अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी 5,000 इंटू 2 इंटू 25/4 अपॉन 100 आएगा ऐसा। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा, 5,000 इंटू 2 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 100, 2020 कैंसिल, 2 के टेबल में 4 आता कितने था, 2 था, 2 के टेबल में 50 आता कितने था, 25 था, 25 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता, 625। यानी उसको ब्याज पे कितने पैसे वापस मिल रहे, 625, लेकिन उसको कितने भरना है, 400। तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 625 जो उसको मिल रहे हैं, 400 जो उसको भरना है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 225। पर ये पूरा काम उसने कितने सालों में किया, 2 सालों में। हमको क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन पर ईयर, एक साल में कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये निकाल। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रॉफिट 1 ईयर के लिए क्या रहेगा, 225/2।
2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचा 1 नीचे आया कुछ भी नहीं तो डालेंगे पॉइंट तो नीचे आएगा 0 2 के टेबल में 10 आता क्या आता कितने था 5 था तो कितना है 112.5। उम्मीद है समझाऊंगा। आप चाहो ना तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा जल्दी भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है ट्रांजैक्शन में, टाइम पीरियड भी सेम है। आपको सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता कि मैं प्रिंसिपल को डिनोट कर देता क्योंकि सेम है, मैं अगर प्रिंसिपल को डिनोट कर दूँ सिर्फ और सिर्फ पी से, टाइम पीरियड भी सेम है डिनोट कर दूँ टी से करूँ। अब अगर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं डायरेक्ट ये क्या बोल सकता हूं यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा। अगर मैं बोलूं कि उसका प्रॉफिट इन 2 ईयर कितना होगा तो उसको जितना ब्याज मिलेगा माइनस उसको जितना ब्याज देना है उसको कितना ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस में, उसको कितना ब्याज रिटर्न करना है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में। सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आएगा। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल और टाइम तो सेम है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो मैं इसको क्या कर दूंगा R2 लिख दूंगा माइनस क्या है यहाँ पे वैल्यू दूसरे केस में प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिनोट कर देंगे R1 से, टाइम कैसा है T अपॉन 100। अगर आपको समझ गया है तो वही वाली मेथड से कर लेना लेकिन ये वाली मेथड थोड़ी छोटी होती है करके मैं ये वाली मेथड बता दे रहा हूँ आपको। तो बताओ क्या मिलेगा आपको यहाँ से P भी सेम है T भी सेम है कॉमन निकाल सकते PT 100 भी सेम है इसको भी कॉमन निकाल सकते। यहाँ पे क्या बचेगा R2 माइनस R1 बचेगा। बताओ कितने पैसे दिया था उधर फिर 5000 कितने टाइम के लिए दिया था 2 साल के लिए इंटू 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था दूसरे केस में 45/4 पहले केस में कितना था शायद 4 था 4% था कुछ भी हार्ड यहाँ तक आसान है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 2 0 2 0 कैंसिल 5 2 जा कितना होगा 10 और ये 1 0 जैसा था वैसा 4 4 जा 16 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा अपॉन डिवीजन में क्या आएगा 4 4 के टेबल में 100 आता है क्या आता है कितने का आता है 25 जा 25 इंटू 9 निकालो 5 9 जा 45 9 2 जा 18 18 प्लस 4 कितना आएगा 22 यानी डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास आंसर 225। ये कितना प्रॉफिट है 2 साल का 1 साल का निकालने के लिए डिवाइड बाय 2। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छी लगे उससे सॉल्व कर लेना दोनों से आंसर आता है सेम। उम्मीद है समझाऊंगा। अगर नहीं समझा तो उस केस में यह है आपका अगला क्वेश्चन। अ पर्सन बोरो ₹10,000 फॉर 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं इसको दूसरी वाली मेथड से पढ़ाता हूँ ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल सेम रहने वाला था हम इसको क्या करेंगे सेम लॉजिक पे लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 10,000 रुपीज है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 ईयर दोनों जगह पे वो 4 ईयर के लिए देने वाला है। बट उसने जब उधारी लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे लिया 5% पर एनम पे। लेकिन जब उसने ये मनी को दूसरे को उधार पे दिया तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 7%। तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7%। ये भी 4 साल के लिए दोनों के लिए सब वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे हमको यहाँ पे क्या निकालना है फाइंड द गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे पर ईयर बोला है क्या नहीं यानी हमको क्या बताना है 4 सालों में उसको कितना गेन हुआ। गेन कितना हुआ इस केस में उसको उसने जब पैसे उधार दिया तो उसको क्या मिलेगा उस पर ब्याज मिलेगा। ब्याज कौन से रेट पे मिलेगा 7% पे 7% यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा वो जो ब्याज मिले उससे पैसे रिटर्न करना पड़ेगा बैंक में। बैंक में कौन से रेट पे रिटर्न करेगा 5% पे यानी सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस। क्या रहता फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। सेकेंड वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिनोट किए R2 से अपॉन 100 माइनस फिर से फॉर्मूला प्रिंसिपल
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। पहले वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, R1। यहाँ पे P है, T है, 100 है, तो P T 100 निकाल लेंगे कॉमन। तो क्या बचा यहाँ पे, R2 माइनस R1 बचा क्या। तो बताओ क्या है प्रिंसिपल यहाँ पे, 10,000। कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, 4 ईयर के लिए, अपॉन 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 कितना है 7% माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 कितना है 5%। 2 0 हो गए कैंसिल। 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। 4 2 जा 8, 8 इंटू 100 800, यानी उसको कितना गेन हुआ यहाँ पे 800। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, बड़ा सोपी सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाली मेथड याद नहीं है तो फिर से वही वाली मेथड से करेंगे जो हमारी लंबी वाली मेथड थी, याद रखना। लेकिन यहाँ पे उसने गेन पूछा है, जब तक पर ईयर ना पूछे ना तब तक डिवाइड नहीं करना। पिछले वाले केस में क्या पूछा था उसने, पर ईयर, तो हमने क्या किया था, जितने ईयर थे उससे डिवाइड किया था। यहाँ पे फाइंड द गेन इन दिस ट्रांजेक्शन पूछ रहा है, इस ट्रांजेक्शन में आपको कितना गेन हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट, जब उसने खुद उधार लिया तो कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, तो आएगा P इंटू टी इंटू R1 अपॉन 100। तो यानी क्या मिलेगा 10,000 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। जिन लोगों को समझ गया था वो ये वाला स्किप करके आगे हो जाओ, ठीक है। तो 2 0 कैंसिल। 5 4 दा कितना आएगा 20, 2 1 दा 2, और यहाँ पे 20 का 1 0 और यहाँ पे 100 के 2 0, तो यानी कितने जीरो आ गए 3 0। उम्मीद है समझाऊंगा। 5 4 दा कितना होता है 20, 20 इंटू 100 कितना होगा 2000 होगा। तो इतना सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है, उसको पे करना है बैंक को। अब उसने भाव ने ब्याज पे पैसा आगे दिया है तो उसको कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। कैसे मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट टू, क्या रहता फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना है प्रिंसिपल 10,000, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, कितने टाइम के लिए कर रहा है 4 ईयर के लिए, अपॉन 100। 2 0 कैंसल। 7 4 दा कितना होगा 20, 7 4 दा 28 होगा। 28 इंटू 100 कितना आएगा 2800 आएगा। हमको क्या निकालना है, उसका गेन। गेन कैसे निकालते, जो पैसा उसको ब्याज में मिल रहा है माइनस जो पैसा उसको ब्याज में रिटर्न करना है बैंक में। कितना मिल रहा है 2800 रुपये, इसमें से 2000 वो क्या करेगा बैंक को पे करेगा, यानी सिर्फ इसकी टोपी उसका सर करने में उसको 4 साल में कितना प्रॉफिट हुआ 800 रुपीज़ का, यानी ये ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ 800 रुपीज़ का। उम्मीद है समझाऊंगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट what rate of simple interest a certain sum will double in 25 year, है ना। बोल रहा है 25 साल में पैसा डबल। अब क्या बोल रहा है कि एट what rate of simple interest, यानी आपको काय की वैल्यू चाहिए, रेट की वैल्यू चाहिए। कब, अ सर्टेन सम, सम क्या रहता है प्रिंसिपल, याद रखना सम मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, कितना है P, विल डबल यानी उसको पैसा दुगना होके मिलेगा, यानी उसको अमाउंट कितना मिलेगा दुगना, काय का प्रिंसिपल का मिलेगा, इन 25 ईयर, यानी टाइम पीरियड कितना दिया है 25 ईयर। ये जो आपको अमाउंट वापस मिलता है ये चीज़ हमेशा याद रखना, अमाउंट हमेशा काय से इक्वल रहता है, जो आपका सम है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, प्लस जो आपको ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों का एडिशन होता है। याद रखना अमाउंट पैसा जो आपको वापस मिलता है वो क्या मिलता है, जितना आपने पैसा उधार दिया था प्लस उसमें जितना ब्याज मिला। जितना पैसा उधार दिया था उसको हम क्या बोलते हैं सम या तो प्रिंसिपल, और जो ब्याज मिला उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अमाउंट कितना दिया हुआ है 2p, दुगना पैसा मिल रहा है। प्रिंसिपल हमने काय से डिनोट किया p से, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ पे प्लस p, इधर गया तो माइनस p, 2p में से p गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी कितना मिल रहा है आपको p के इतना। तो याद रखना जब भी आपको बोला ना एट व्हाट रेट अ सर्टेन सम विल
डबल। इसका मतलब क्या होता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है प्रिंसिपल से। अगर यहाँ पे ट्रिपल आता तो सिंपल इंटरेस्ट रहता था 2 टाइम प्रिंसिपल, याद रखना, ठीक है। तो चलो, वैसे तो ये ऐसा हर बार निकाल के दिखाऊंगा मैं, तो आपको याद हो जाएगा। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट का फॉर्मूला पढ़ाया क्या मैंने? नहीं, मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं रेट का फॉर्मूला, तो हम निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का तो पढ़ाया ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। काय की वैल्यू चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट की चाहिए। तो यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो सिंपल इंटरेस्ट काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से। पी और टी की जरूरत है क्या? नहीं है, हका लो इनको। पी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, टाइम इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब एक एक फॉर्मूला रट्टा मारते बैठना नहीं, ये एक फॉर्मूला रट्टा मार लो, इससे बाकी पूरे फॉर्मूलेज बनाते जाना, ठीक है। बताओ क्या है सिंपल इंटरेस्ट? कितना दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट? पी दिया है इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? पी। टाइम पीरियड कितना दिया है? 25 ईयर्स। पीपी कैंसल। 25 के टेबल में 100 आता है क्या? आता है। कितने से आता है? 4 से आता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 4%। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या बोल रहा था वो? आपको बोल रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल डबल इन 25 ईयर्स। आपको बोल रहा है पैसा ना दुगना करके कब दोगे? 25 साल में। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 25 ईयर। पैसा क्या करना है? डबल करना है, यानी अमाउंट क्या रहेगा? 2 टाइम्स आपका प्रिंसिपल, यानी 2 टाइम्स पी रहेगा। अमाउंट की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है? प्रिंसिपल जो पैसा आपने उधार लिया प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज आप उस पर चुकाएंगे। जो अमाउंट है कितना दिया हुआ है? ट्वाइस द प्रिंसिपल ट्वाइस द सम। याद रखना, सम और प्रिंसिपल का मतलब सेम होता है, यानी अमाउंट कितना हो गया? 2p। प्रिंसिपल कैसे डिनोट किए हैं? p से। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अरे निकालना है, यहाँ प्लस p उधर गया तो माइनस p। 2p में से p गया, कितना बचेगा? सिंपल इंटरेस्ट p बचेगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है पक्के में? क्या रहता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। हमको काय की वैल्यू चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट की चाहिए। तो यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे प्रिंसिपल और टाइम मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। समझ रहा है पक्के में? सिंपल इंटरेस्ट कितना था? p इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल p इंटू टाइम पीरियड कितना है? 25। पीपी कैंसल। 25 के टेबल में 100 कितने जाएगा? 4 जा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? जिनको भी नहीं समझा उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल डबल। फिर से पैसा क्या करना है? दुगना। लेकिन इस बार कितने समय में करना है? 15 ईयर्स में। कितने टाइम में करना है? 15 ईयर्स में, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 15 ईयर। टोटल अमाउंट क्या करना है? दुगना करना है, यानी ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट को मैं लिख रहा हूं ए से, प्रिंसिपल को लिख रहा हूं पी से। कंफ्यूज नहीं करना, सम का ही मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। तो आपने लिखा ए इक्वल टू 2 टाइम्स पी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो अमाउंट क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमको काय की वैल्यू चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट कितने? यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, उधर गया तो माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था? ट्वाइस द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? p। 2p में से p गया, कितना बचा? p। उम्मीद है समझाऊंगा। अमाउंट की जगह लिखे 2p, p प्लस ऐसा, यहाँ पे प्लस p, उधर गया तो माइनस p। तो ऐसा ही कितना मिला आपको? p। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? p। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। समझा क्या किए? क्या किए? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 को ही रीअरेंज किया। 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, प्रिंसिपल और टाइम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू? p से इक्वल है इंटू 100। प्रिंसिपल का ऐसे डिनोट किया p से। टाइम पीरियड t कितना दिया हुआ है? 15। pp कैंसल। अब देखना है 15 के टेबल में 100 आता कि नहीं आता? नहीं आता, मालूम है पक्के में? तो 15 के टेबल में आसपास की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो? 15 6 जा कितना होता है? 90 होगा। 5 6 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 आएगा। तो 100 में से 90 गया तो कितना बचेगा? 10। 6 के टेबल में सॉरी 15 के टेबल में 10 आता क्या? नहीं आता। तो चलो बताओ क्या मिली यहाँ पे वैल्यू? 6 मिला प्लस क्या डिवाइड होने का है?
10 डिवाइड होने का है 15 से। कैसे लिख रहा हूँ फिर से गौर दो, ठीक है। 100 को डिवाइड करना था कैसे, 15 से करना था, हमने डिवाइड किया तो 15 6 जा कितना आ गया 90, तो इतनी वैल्यू डिवाइड हो जा रही, तो जो वैल्यू ऊपर आ गई ना उसको लिख देना, क्या आ गया 6 आया। प्लस अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू डिवाइड होने की है, हमारा रिमाइंडर डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, तो जो भी रिमाइंडर की वैल्यू रही वो लिखो। काय से डिवाइड होने का है 15 से, तो आपने लिखा 10/15। समझा, जो भी रिमाइंडर आता यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। याद रखना क्या लिखना पड़ता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। तो डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आई 6, प्लस कौन सी वैल्यू डिवाइड होने की थी 10, काय से डिवाइड होने की थी 15 से आएगा। तो पता 5 के टेबल में 10 और 15 दोनों आते हैं, 5 2 जा 5 3 जा, यानी क्या है 6 + 2/3, इसी को हम लिख सकते 6 2/3%। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, जितनों को नहीं समझा एक बार फिर से देखो। क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल डबल इन 15 ईयर। पैसा करना है दुगना कितने सालों में, 15 सालों में। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 15 ईयर। अमाउंट कितना करना है, डबल करना है। और आपको मालूम अमाउंट ही क्या रहता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं अपन, ऐसा है क्या डिनोट करता है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे प्लस पी उधर गया तो माइनस पी, 2p में से p गया, कितना बचा सिंपल इंटरेस्ट p। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। कैसे निकाले, सिंपल इंटरेस्ट रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। हमको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया, सॉरी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, पी और टी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गए तो डिवीजन में। उम्मीद है समझ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना था p इंटू 100, प्रिंसिपल भी p, टाइम पीरियड 15, p कैंसिल। 15 के टेबल में 100 चेक करना था, 15 के टेबल में 100 चेक किया तो हमको मिला 15 6 जा 90, 100 में से 90 किया तो कितना बचा 10। 15 के टेबल में 10 आता क्या, नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो जो वैल्यू डिवाइड होके क्वोशिएंट मिला, क्या मिला क्वोशिएंट 6, प्लस जो वैल्यू डिवाइड होने की थी रिमाइंडर कितना था 10। ये रिमाइंडर डिवाइड हो पाया क्या, नहीं हो पाया, तो इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, डिविजर से, 15 आ गया 2, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी क्या है 6 + 2/3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 2/3%। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, पक्का, कोई दिक्कत कोई डाउट। तो आज का लेक्चर रखते हैं यहाँ तक, मिलेंगे हम लोग कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।